हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये सीख चुके हैं कि चार्ज किस तरह से मूव करेगा और चार्ज क्यों मूव करेगा। चार्ज के मूवमेंट के लिए कंडक्टर मटेरियल होना आवश्यक है। इंसुलेटर में चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और उसके लिए हम लोग सेल का यूज करते हैं। तो इतनी चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अब हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों सपोज करिए कि ये कोई कंडक्टर है। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब कि इसके परपेंडिकुलर ये जो सर्कुलर रीजन है इसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो अगर ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स तब तक नहीं मूव करते हैं जब तक हम उस पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सेल के द्वारा अप्लाई किया जाता है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब सेल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के नाते इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है और उसी फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है एक्सटर्नल सर्किट में। अब बच्चों अगर ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो ई होती है और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से n इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो जो टोटल चार्ज होगा Q इक्वल टू NE हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज तो n इलेक्ट्रॉन पर NE चार्ज, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q आपका हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से डिफाइन किया गया है, इफ चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम t then the value of electric current I is given by Q by T, I equal to Q by T। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यूनिट टाइम में t इक्वल टू 1 सेकेंड लीजिए, 1 मिनट लीजिए, तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसलिए डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना हो तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, I इक्वल टू Q बाई टी। Q टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज है और T टाइम इंटरवल है। इसका यूनिट आप देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, चार्ज का यूनिट कूलाम और टाइम का यूनिट ऑफ सेकेंड। तो इस तरह से इसका यूनिट कूलाम पर सेकेंड हुआ और इसी कूलाम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है तो इस तरह से Q इक्वल टू NE के हेल्प से आप चार्ज निकाल लेंगे। इस इलेक्ट्रिक करंट के और छोटे यूनिट भी हैं, जैसे मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज करिए कि 300 कूलाम चार्ज 1 मिनट में फ्लो होता है। 300 कूलाम चार्ज 1 मिनट में फ्लो होता है।
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यह टाइम 1 मिनट है, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। आपका चार्ज कूलाम में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आपको एम्पियर में मिलेगा। तो अब हम लोग फार्मूला रखते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज की वैल्यू 300, टाइम इंटरवल 60 सेकंड। इसको सिंपलेस्ट करने के बाद आपको मिला 5 एम्पियर। अब I इक्वल टू क्यू बाई टी, अगर आपको करंट दिया हो, टाइम इंटरवल दिया हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको फार्मूला मिल जाएगा Q इक्वल टू आई टी। तो अगर चार्ज अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है तो करंट आप एम्पियर में पुट करेंगे, टाइम सेकंड में पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको चार्ज अमाउंट कूलाम में मिल जाएगा। अब बच्चों, यह जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वह इस कंडक्टर में क्यों मूव करेंगे, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस आवश्यक है। अब हम लोग सीखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल किसे कहते हैं। वैसे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा यूज नहीं है आपके सिलेबस में, फिर भी आप डेफिनेशन देख लेंगे। अगर बच्चों एक कोई पॉइंट चार्ज Q है और इस चार्ज से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसको हम लोग इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कहते हैं। वैसे इस टॉपिक का आपके 10th में कोई यूज नहीं है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनाइट टू P ए पॉजिटिव चार्ज। ये वर्क डन है डिवाइड बाई चार्ज अमाउंट जो आप कैरी कर रहे हैं। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन हम लोगों को जो यहाँ पर पढ़ना है वो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से समझ सकते हैं बच्चों, ये आपका सेल है, ये बड़ी लाइन हम ड्रा करते हो पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो हम लोग इस डायरेक्शन में शो करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव के अलावा। ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हुआ। अब ये डायरेक्शन हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होता है और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो जो सेल का फंक्शन है वो किस तरह से होता है उसको आप एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक सिलिंड्रिकल वेसल है, इसका डायमीटर कम है, और यह एक सिलिंड्रिकल वेसल है, इसका डायमीटर अधिक है। इसको एक पतले पाइप से हमने कनेक्ट कर दिया, दोनों वेसल एक दूसरे से ज्वाइंट है इस पाइप के थ्रू। इस पतले पाइप में वाटर का लेवल ज़्यादा हाइट में है और इसमें वाटर का हाइट का जो लेवल है वो कम है। इसके कंपेयर में इसकी वाटर की जो हाइट है वो कम है। अब आप बताइए कि अगर इस बड़े टंकी में अगर पानी ज़्यादा अमाउंट में है, इसमें पानी कम अमाउंट में होगा क्योंकि इसका जो है डायमीटर अधिक है, तो आप बताइए पानी किस डायरेक्शन में फ्लो करोगे? क्या ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की ओर फ्लो करेगा? नहीं। यहाँ पर वाटर का लेवल अधिक है, यहाँ पर वाटर का लेवल कम है, इसलिए जो पानी है वो इधर से इधर की ओर फ्लो करेगा। यानी पानी फ्लो होने के लिए ये जो प्रेशर है, इस वाटर कॉलम का प्रेशर मच ग्रेटर देन विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्रेशर, इसलिए जो पानी के फ्लो का डायरेक्शन होगा वो इस छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर की ओर होगा। यानी जो चार्ज का फ्लो होता है वो चार्ज के अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर वाटर का जो फ्लो है वो प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर बॉटम में वाटर का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर का प्रेशर कम है, इसलिए वाटर का जो फ्लो डायरेक्शन होगा वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होगा। बच्चों सपोज करिए अगर एक पाइप में पानी आपने भर रखा है और दोनों एंड पर अगर आप इक्वल प्रेशर लगाइए, दो बच्चे मुंह में लगा के दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर लगाएं, तो क्या पानी किसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा।
लेकिन जब हम एक एंड से मुंह में लगा करके प्रेशर अप्लाई करते हैं, दूसरा एंड फ्री होता है, तो फ्री एंड की ओर पानी फ्लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जिस तरह से वाटर फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस जरूरी है, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस के कारण वाटर फ्लो हो रहा है, उसी तरह से किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस नेसेसरी है। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन जनरेट करता है? सेल जनरेट करता है, क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो जाते हैं और इसके नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव आयन डिपॉजिट होते हैं। अब इस सर्किट में एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ए पॉइंट का पोटेंशियल, उसको हम वी ए से डिनोट करेंगे, बी पॉइंट के पोटेंशियल को वी बी से डिनोट करेंगे। ये माइनस लगा दिया गया, मीन्स दैट दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम बी टू ए। बी पॉइंट से ए पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसे हम उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, इसका यूज आपको 10th स्टैंडर्ड में नहीं करना है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम सिंपली V से डिनोट करते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि V पोटेंशियल नहीं है, हम लोग इसी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V लिखते हैं। तो V इक्वल टू W बाई क्यू, तो V इक्वल टू W बाई क्यू। अब इसका यूनिट आप देखेंगे, वर्क डन का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलाम। इस तरह से यूनिट हो गया जूल पर कूलाम। एक साइंटिस्ट थे बोल्ट, उन्हीं के नाम पर इसके यह जो यूनिट है उसको हम लोग बोल्ट कहते हैं। आप जनरली सुने होंगे कि जो घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की होती है। जो हाई टेंशन के वायर में करंट फ्लो होता है, आप 11,000, 33,000 इस तरह से हायर वोल्टेज की लाइन करंट फ्लो होता है। इसका मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि 11,000 वोल्टेज की लाइन है, यानी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अधिक होता है। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी किसी भी सर्किट में करंट तब तक नहीं फ्लो होगा जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करेंगे। जिस तरह से प्रेशर डिफरेंस से वाटर फ्लो होता है, उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस फ्लो होते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट टाइप के सिंबल यूज करते हैं, उन सिंबल्स को आप समझेंगे। ये आपका इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, ये कई बार आपको आ चुका है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। जब हम कई सेल को कंबाइंड कर देते हैं तो हम उसको बैटरी कहते हैं या ग्रुपिंग ऑफ सेल कहते हैं। लेकिन सेल के कॉम्बिनेशन में एक चीज़ आप जरूर देखे होंगे, अगर अपने आप टॉर्च में सेल लगाए होंगे तो सेल का स्ट्रक्चर ये देखिए, एक तरफ थोड़ा उभरा होता है। इस तरह से हम 3 सेल ले लिए। जो उभरा वाला साइड होता है उस पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसका जो बॉटम साइड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। आप सेल पर पढ़ लेंगे, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा मिलेगा। तो जब हम सेल को टॉर्च में लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं, इस पैटर्न में लगाते हैं। हम किसी भी सेल को पलट के नहीं लगाते हैं, यानी इसका सीक्वेंस क्या बना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से जब हम लोग बैटरी बनाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। अगर एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, 3 सेल इस तरह से आप ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आपका 6 वोल्ट का हो जाएगा। इसीलिए जब रिमोट में आप 2 पतले पतले सेल आप अप्लाई करते हैं तो एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट होता है। आप 2 सेल लगाते हैं यानी 3 वोल्ट से आपका रिमोट ऑपरेट होता है। यह आपका स्विच का डायग्राम है। स्विच ओपन स्विच का मतलब है कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका सिंबल ऐसा क्यों देते हैं, ये आपको हम एक्चुअल स्विच से अगले लेक्चर में आपको बताएंगे जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाएंगे।
ये स्विच है, इसके बीच में एक डॉट आप लगा देंगे तो ये स्विच क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये सर्किट ऑन है, इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। जब दो वायर एक दूसरे के साथ इस तरह से ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट वायर, तो इस तरह से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इसका मतलब दोनों वायर आपस में इस पॉइंट पर मिले हैं। और जब एक वायर दूसरे वायर पर टच नहीं करता है, जैसे आप ये ध्यान दीजिए कि एक वायर ये है और दूसरा वायर इसके ऊपर है, इस पर टच नहीं कर रहा है, इसके ऊपर है, इस तरह से दूर है, तो उस कंडीशन में जब हम डायग्राम देते हैं तो एक वायर को इस तरह से खींचते हैं, दूसरे वायर के लिए इस तरह से कर्व स्ट्रक्चर बना के आगे खींचते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों वायर आपस में जुड़े नहीं हैं, सटे नहीं हैं। तो ये कुछ सिंबॉलिक डायग्राम है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे, रजिस्टर, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का इस तरह से हम लोग सिंबल देते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस पर हम आगे बात करेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस, यह एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको आप अपने मर्जी के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसी रेजिस्टेंस से एक डिफरेंट टाइप का डिवाइस क्रिएट किया जाता है, उसको रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट ये करंट को कंट्रोल करता है। सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये करंट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। उसका सिंबल इस तरह से कैपिटल ए होता है, उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक रेड टर्मिनल होता है, एक ब्लैक टर्मिनल होता है। तो जो पॉजिटिव है वो रेड टर्मिनल से बनाया जाता है और नेगेटिव जो है वो ब्लैक टर्मिनल से। इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। उसका सिंबल होता है V। यह भी बच्चों आपका वोल्ट, मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट तक हम मेजर करते हैं। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं। तो इस तरह से इन सभी सिंबल से हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट सीखेंगे। अगले लेक्चर में ओम्स लॉ सीखेंगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड एप्लीकेशन।